तो बच्चों आज हम आप लोगों को मापन के अनुप्रयोग ये है हमारा अरिहंत का चैप्टर नंबर 7। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये अभ्यास का है, अभ्यास के कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चन है अभ्यास के, और ये PYQ का ये अभ्यास का ये सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5, 6, 7। तो 5 देख लेते हैं पहले। ये है क्वेश्चन, क्या है, 16 kg 9 हेक्टोग्राम है और 90 ग्राम है। इसको चेंज करना है मुझे, इसको सबको चेंज करना है ग्राम में। तो सबसे पहले हमको यूनिट याद होनी चाहिए। ठीक है ना, मेजरमेंट की यूनिट याद होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और ये किलोग्राम हुआ। ठीक है ना, हमें इन सब को ग्राम में चेंज करना है। या देखिए ये ग्राम में ऑलरेडी है, तो इसको तो चेंज करना नहीं, ये तो पहले से चेंज हुआ है। अब हम देख लेते हैं किलोग्राम। ये मेरा किलोग्राम है और मुझे ग्राम की साइड में जाना है। यहाँ से देख लेते हैं 1, 10, 100,000, मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे। तो इसको हम ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस। अब हेक्टोग्राम ग्राम में चेंज होगा, हेक्टोग्राम ग्राम में चेंज होगा 1, 10, 100। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से। ठीक ना, और ये ऑलरेडी हमारा 90 है, ये ग्राम में चेंज है। ये टोटल आपके ग्राम्स हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 प्लस 900 प्लस 90, सबको ऐड कर लेते हैं। 0, 0, 0, 9, 9, 9, 900, 9 और यहाँ पे 9 हो गया और 16। ये आपका ग्राम में चेंज हुआ। ठीक ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में बोल रहे हैं 1 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 मिलीमीटर है। इसे मुझे चेंज करना है, सबको किलोमीटर में चेंज करना है, सबको किलोमीटर में चेंज करना है। अब हम यहाँ पे जैसे ये तौलने की इकाई है, ऐसे नापने की इकाई वो जो होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको। याद है, ये फटाफट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबको किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो ये तो किलोमीटर में ऑलरेडी है हमारा, तो इसे कुछ भी नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ देखो हेक्टोमीटर मेरा, हेक्टोमीटर किलोमीटर, मतलब अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी यूनिट से बड़ी। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10। अभी क्या होगा, किलोमीटर में चेंज होगा, प्लस मीटर चेंज हो रहा है मेरा किलोमीटर में। किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? 1000 से। प्लस डेसीमीटर है और ये किलोमीटर में चेंज हो रहा है, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? एक गलत हो गया क्या? पहले किलोमीटर था, हेक्टोमीटर चेंज हुआ, मीटर चेंज हुआ, डेसीमीटर। यहाँ पे फिर भी मीटर यहाँ लिख दिया, ये मिलीमीटर है शायद का, तो ये मिलीमीटर बेटा, ये मैं कंफ्यूज हो रहा था कि क्या होगा, ये मिलीमीटर है। ठीक है, तो डेसीमीटर से किलोमीटर में चेंज होगा, किससे डिवाइड होगा? 10,000 से। ठीक है ना, 1, 10, 100,000, 10,000 प्लस 6 अपॉन मिलीमीटर, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने जीरो हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1 प्लस 0.2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.2 प्लस 0.03 हो जाएगा, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा 0, प्लस
4 कितने नंबर जीरो, 4 जीरो है तो 4 नंबर, एक नंबर ये हो गया, 2 3 4, 4 नंबर के बाद 5 लग गया, प्लस 6 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल बच गया। ठीक है, अब इन सबको मुझे ऐड करना है तो 1.2 और इसको ऐड करेंगे 0.3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर 4 और 5 नंबर 3 3 6, 0 और 6, ठीक है, ये आई थिंक आना चाहिए वहाँ पे 6 तो 4 के बाद 5 भी है, तो 4 के बाद 5 भी है, फिर 5 के बाद 6, 4 डेसीमीटर के बाद 6, 5 mm है, उसके बाद 6। क्वेश्चन में यस सर। सेंटीमीटर भी है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर से। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर है। इन सबको चेंज करना है मुझे किलोमीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखते रहेंगे को, ठीक है, ये किलोमीटर में इसको हम ऐसे रहने देते हैं, हेक्टोमीटर मेरा किलोमीटर में चेंज हो रहा है तो 2/10 प्लस मीटर चेंज हो रहा है किलोमीटर में तो 3/1000 हो जाएगा, प्लस डेसीमीटर है डिवाइड बाई 10,000 हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाई कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 5 कौन सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 4 5 6, सबको डिवाइड कर लेते हैं, 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0.0004 प्लस 0.00005 प्लस 0.0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे आप तो 1.2 और ये पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे है 3 प्लस 4 प्लस 5 यहाँ पे 6, ठीक है, 1.23456 1. आई थिंक तो फोर्थ वाला आंसर आना चाहिए डी, 6 का डी, ठीक है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, सी आ रहा है इसका आंसर। डिवाइड से हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आएगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा कितना, 1 पॉइंट, इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3/1000 करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर, 3 नंबर बाद लगना चाहिए, 1 2 3, ठीक है ना, समझ आ रही बात ना, ये 3 नंबर बाद बनेगा, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें ये यूनिट जरूर याद होना चाहिए, यूनिट याद है तभी हमारा काम बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं लोग। सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, 3 किलोग्राम 800 ग्राम जो है आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे, उसने कुल कितने केले खरीदे। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखें किलोग्राम और ग्राम। पहली वो सुधा क्या खरीदती है, सेब खरीदती है 2 किलोग्राम और 350 ग्राम, फिर उसके बाद उसने सेब खरीदा, आम खरीदा है 3 किलोग्राम और 800 ग्राम, और लास्ट में उसने केला खरीदता है 1 किलोग्राम और 400, ठीक है। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 8 4 12 13 14 15 16 लिखाया 3 3 6 7 किलोग्राम और 600 ग्राम वो
टोटल खरीदे 7 किलोग्राम और 600 ग्राम। इसका आंसर आ जाएगा सी, 7 का सी आंसर आ जाएगी। 7 किलोग्राम और 600 ग्राम, ठीक है, डी वाला आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 मिनट और 25 सेकंड को आपको चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। इसको जो है सेकंड में चेंज करना है। तो हमें पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इस मिनट को हम सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सेकंड में चेंज होगा। और ये तो सेकंड में ऑलरेडी है, ठीक ना। 6 का 18 हो जाएगा, 180 प्लस 25, दोनों को ऐड कर लेते हैं 5 और 8 और 2 10, एक आया हासिल 2, इतना ये सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इनको सबको जो है सेकंड में चेंज करना था। ये जो सेकंड में ऑलरेडी है, इसी को मुझे सेकंड में चेंज करना है, बस 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बस प्रातः 9:10 पर दिल्ली से चलकर सायं 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंची है। ठीक है ना, दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय कितना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम निकलने का और पहुंचने का दोनों का राइट कर लेते हैं। 9:10 मतलब ये सुबह का टाइम है, AM टाइम है, और पहुंची है गाड़ी 4:20 पे, सायं मतलब PM पे। ठीक ना, एक सिंपल सा मेथड बता देते बेटा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जब सेम डे की बात हो तो आप लास्ट वाले टाइम को ना, केवल फर्क क्या है, फर्क AM और PM का है। सेम डे की बात हो और AM और PM का फर्क हो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। 12 क्या है कि एक बस प्रातः 9:10 पर दिल्ली से चली है और चंडीगढ़ 4:20 पे पहुंची है। ठीक है ना, हमारी जो ट्रेन है, गाड़ी है, 9:10 पे निकली है सुबह और 4:20 पे पहुंच रही है। ठीक है ना, ध्यान देना, जब केवल एक दिन की बात हो और फर्क क्या हो, AM और PM का हो। ठीक है, क्या हो, AM और PM का फर्क हो, तो लास्ट वाले टाइम को अपना 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, एक जो है वो 2 बार बजता है, दो बार बजता है, 3, मतलब सुबह का एक होता है, एक शाम का होता है ना। हम उसको फर्क कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है सुबह का है शाम का है। हमें फर्क पता लगता है जब हम AM और PM लगा देते हैं। AM का टाइम है जिसका मतलब सुबह का टाइम है, ठीक है ना। PM का टाइम है तो वो शाम का टाइम है, ठीक, दोपहर के बाद वाला टाइम, ऐसे फर्क होता है। तो अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये यार दोपहर के बाद वाले टाइम पे रेलगाड़ी पहुंच रही है हमारी, और ये सुबह का टाइम है, ठीक है ना, जिस टाइम पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सुबह का टाइम है और ये शाम का टाइम है। हम क्या कर लेते हैं, इसको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे टाइम में 12 के बाद में 1 बजते हैं, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता। रेलवे में 12 के बाद 13 होते हैं, 14 होते हैं, 15 होते हैं, ऐसे होते हैं, 24 तक जाता है। तो हम इसको अगर 24 आवर्स में कन्वर्ट करें इसको, तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 × 4 = 16 हो जाएगा, 16:20 हो जाएगा। बात समझ रहे, नहीं समझ रहे, ये 16:20 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस टाइम में से 16:20 में से 9:10 हम माइनस कर देते हैं। हमें पता लग जाएगा कि कितना टाइम यात्रा करने का जो समय है वो कितना होगा, वो पता लग जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7 घंटे और 10 मिनट उसको टाइम लगे हैं पहुँचने। 7 घंटे और 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। ठीक है, 8 नहीं था, 12 था ना। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, 16 और 17 में 16, ये भी सेम ऐसे ही लगभग है। एक ट्रेन जो है 8:40 पे ये छूटती है। ठीक है, इसमें AM PM का टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब ये कौन सा टाइम होगा, रेलवे क्लॉक में कोई भी टाइम होती है वो एक ही बार में आती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है,
8 बजे एक सुबह का टाइम होगा और 8 बजे दूसरा रात का टाइम होगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होगा, ये टाइम एक ही बार आएगा, ठीक है ना, और ये सुबह का टाइम है, या तो हमको क्लियर होना चाहिए। अगली रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक अभी छूटी गई, एक रेलगाड़ी 6 घंटे बाद छूटेगी। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद छूटेगी, ठीक है ना। तो कब छूट रही है? आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग फिंगर से काउंट कर लो या फिर ऐसे ही काउंट कर लो, इसमें 6 घंटे प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 40 और 8 6 कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 बज करके 40 मिनट। और अपने टाइम में क्या बोलेंगे इसको? कितने बजे? 2 बज के 40 2 बज करके 40 मिनट। अगर हम अपने घड़ी के हिसाब से बात करें तो ये 2 बज करके 40 मिनट पे अगली वाली ट्रेन छूटेगी, ठीक है ना। हाँ, दोपहर बोल सकते हैं, दोपहर ये टाइम है, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, एक बच्चा 8 बज करके 30 मिनट रात में 8 बज करके 30 मिनट को रात को सोता है, और अगले दिन जो है वो 6 बज करके 15 मिनट, मतलब ये AM का टाइम है, सुबह का टाइम है, जग रहा। वो कितनी देर सोया है? अभी मैंने बोला था कि जब फर्क कितना हो AM PM का, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये PM का टाइम होगा, PM का टाइम होगा, और अगला जो टाइम आएगा वो AM का टाइम होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, इस वाले टाइम को हम 24 आवर्स में बदल देते हैं। 12 6 कितना हो जाएगा? 18 बज करके 15 मिनट। इसमें से 8 बज करके 30 मिनट माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 8 बज के, अब देखो 15 मिनट में से 30 मिनट कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये मिनट जो है इससे कैरी लेगा, कितना कैरी लेगा? 1 घंटे कैरी लेगा, एक नहीं लेगा, 1 मिनट नहीं लेगा, क्योंकि भाई ये आवर है और ये मिनट है। तो मिनट जो अगर आवर से कैरी लेता है तो वो 1 आवर देगा अपना, 1 घंटा देगा अपना। तो 1 घंटा जब यहाँ आया तो ये 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई ना? 1 घंटा हमारा 60 मिनट में करो। अब ये टोटल टाइम कितना हो गया? ये 75 हो गया ये, और 75 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45 मिनट आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने घंटे बचे? 17 घंटे बचे, ठीक है ना। 17 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 घंटे और 45 मिनट वो सोया है लड़का, ठीक है ना। 9 घंटे 45 मिनट। कौन सा 16 था? 18 था, तो 9 घंटे 45 मिनट इसका ए आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 हो गया ना, 18 हो गया। 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक धातु के एक घन, इसको छोड़िए, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है ना। 32 छोड़ो। अगले आते हैं PYQ में आते हैं। PYQ में 25 26 28। इसमें तो क्वेश्चन 20 तक, भाई कहाँ से नोट कर लिया इसको? हाँ, PYQ में क्वेश्चन तो 20 तक ही तो है। हाँ, बहुत सही है। ये PYQ का नहीं है, ये तुम्हारा अभ्यास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 25 देखिए, सेम क्वेश्चन ही है, 25 है। अब ये 7 बज करके 15 मिनट साइंस से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था? शाम के 7 बज करके 15 मिनट से पहले, कितना पहले? 3 घंटा और 53 मिनट पहले कौन सा समय था? तो माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा मुझे। तो 7 घंटे 15 मिनट में से 3 घंटा 53 मिनट माइनस करते हैं, तो अब देखो 15 में से 53 माइनस होगा नहीं, क्या कैरी लेंगे? 60 कैरी लेंगे, यहाँ से 60 कैरी लेंगे, ये हो गया 75 और 53 इसमें से माइनस हो गया, कितना आ जाएगा भाई? 2 और 2, यहाँ पे 22 मिनट आ गया। यहाँ कितने घंटे बचे? 6, और 6 में से 3 निकला तो 3 घंटे और 22 मिनट आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन पे ये दोपहर का
दोपहर के 3:22 होना चाहिए, ठीक है। 26 लिखिए, एक रेलगाड़ी साइन 5:40 पे, साइन 5:40 पर, मतलब ये पीएम का टाइम है भाई, मुंबई से चलती है। और अगले दिन प्रातः जो है ये रेलगाड़ी मेरी जो है 10:55 पर, मतलब ये एएम का टाइम है। तो इसमें यात्रा में कितना समय लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सेम वैसे ही आ गया, एएम पीएम और एएम का फर्क आ रहा है, पहले शाम आया और शाम के अगली बार क्या हो जाएगा, सुबह आएगा। तो इसमें कितना 12 घंटे का फर्क हो रहा है ना, एएम और पीएम का फर्क हो रहा है। लास्ट वाले टाइम को क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 12 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा, हाँ 22:55। इसमें से 5 घंटा और 40 मिनट माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 1 और यहाँ पे 7 और 1 17 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। 17 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। देखिए आंसर सी आ रहा है, 17 घंटे और सी आंसर आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं हम लोग। 28, एक रेलगाड़ी, सब वैसे ही क्वेश्चन बेटा, देखो 28 भी वैसे ही है। एक रेलगाड़ी मद्रास से सुबह जो है रविवार को 7:10 पे प्रातः प्रस्थान करती है और सोमवार को मतलब अगले दिन वो 16:05 पे पहुंचती है। सेम पहले वाला ही जैसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे आप लोग। 48 पे आ जाओ आप लोग, ये भी सेम वैसे ही है। एक रेलगाड़ी मंगलवार प्रातः 8:20 पे प्रस्थान करती है और वह नागपुर बुधवार को 15:30 पे पहुंचती है। तो कितना समय लगा, सेम पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है।